बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो वहां पर आपको एसटीडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ऑर्डर बुक है वो काफी पॉजिटिव है और इसीलिए जो अभी जीएमपी देखने को मिल रहा है वो सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इसका वैल्यूएशन कैसा है और पीयर कंपैरिजन कैसा है, तो हमारा जो ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय पर, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ एचएम इलेक्ट्रोमैक का। ये आईपीओ 24 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और ओपन रहेगा 28 जनवरी तक। इसका जो अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा वो 29 जनवरी को फाइनलाइज होगा और इसका जो लिस्टिंग होने वाला है वो बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 31 जनवरी को होने वाला है। इसका जो प्राइस बैंड फिक्स हुआ है वो 71 से 75 पर शेयर और यहां पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 102 करोड़ होने वाला है। मतलब ये काफी छोटा कंपनी है। इसका जो लॉट साइज है वो 1200 शेयर्स का, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 1,20,000। वही एचएनआई कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो 2,40,000 आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कंपनी आईपीओ के जरिए टोटल 27 करोड़ रेज करने वाली है और ये सारा कंपनी के पास पैसा जाने वाला है क्योंकि ये सारा फ्रेश इशू है और कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। कंपनी का बिजनेस का बात करेंगे तो ये वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाती है। ये आपको इन्वॉल्व होता है, उसमें सप्लाई हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया, कमीशनिंग हो गया, ये सारा चीज आपको देखती है। इसका जो काम है मेजर आपका सप्लाई ऑफ पंपिंग मशीनरी और एलाइड एक्सेसरीज वगैरह आपको इस प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाती है। कंपनी जो है और डाइवर्सिफाई भी कर रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवेज के लिए करना स्टार्ट कर दिए है और आपका नेशनलाइज बैंक वगैरह का काम कर रही है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह का काम कर रही है। कंपनी का जो फोकस है वो आपका गुजरात बेस्ड है कंपनी और वहीं पर इसका फोकस है। 84% अभी टोटल रेवेन्यू जो है वो गुजरात स्टेट से आ रहा है। अब थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर रही है और दूसरे स्टेट में राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, यहाँ पर आपको जाता हुआ कंपनी दिख रहा है, मध्य प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। इस कंपनी के पास अभी अगर हम लोग टोटल प्रोजेक्ट्स का बात करेंगे तो उसका जो ऑर्डर बुक है अभी वो 410 करोड़ है। अब ये ज्यादा है या नहीं, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तब आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा कि अभी सेल्स कितना है और अभी इसके पास ऑर्डर बुक कितने का है। कंपनी के पास टोटल 30 इंप्लॉयज जो है वो परमानेंट पेरोल पे हैं और बाकी कंपनी के पास 107 ऐसे इंप्लॉयज हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। कंपनी का जो बैंकर्स है वो आपका आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफी ज्यादा है। हर स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर काफी ज्यादा फोकस है वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे। गुजरात बेस्ड कंपनी है, अभी वहां से आपका 84% रेवेन्यू आ रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो वहां पर आपको एसटीडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ऑर्डर बुक है वो काफी पॉजिटिव है और इसीलिए जो अभी जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 20% से ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर हम लोग इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहां पर जो सेल्स हुआ करता था 62 करोड़ का वो हो गया 101 करोड़ का, उसके बाद से 117 करोड़ का हो गया 2024 में और अभी जो ऑर्डर बुक है वो 410 करोड़ से ज्यादा का है इसके पास। लास्ट 6 मंथ का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर ऑलरेडी 45 करोड़ ये सेल्स क्लॉक कर चुके हैं। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट तो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वो बढ़कर हुआ 6 करोड़, उसके बाद से हुआ आपको 8 करोड़ और लास्ट 6 मंथ का अगर हम लोग बात करेंगे तो 3.33 करोड़ ये क्लॉक किया है। कंपनी का अगर वैल्यूएशन भी देखेंगे तो ये नॉर्मल है, ठीक ठाक यहां पर वैल्यूएशन लेके आ रही है। पोस्ट आईपीओ अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 का ही इसका पी रेशियो है। आरओई भी आपका अच्छा है 29% का, आरओसी भी 33% के आसपास का है। थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है, हायर साइड पे 1.63 का। डेट टू इक्विटी जो है आपका कंफर्टेबल है 0.38 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है आपका 25% का, ये भी आपका अच्छा निकल के आ रहा है। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स और रिटर्न रेशियोज और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा निकल के आ रहा है। इसका जो बैलेंस शीट्स वगैरह है वो भी आपका काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक इसका बैलेंस शीट भी दिख रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। इसका अगर एप्पल टू एप्पल बेसिस पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इसका पीयर्स है और उसके मुकाबले में इसका जो आरओसी है काफी ज्यादा है, देख सकते हैं। आरओई भी है वो भी आपका काफी ज्यादा है। पी रेशियो जो है वो भी आपका कम ही है इसका,
प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी आपका कम है, डेट टू इक्विटी आपका कंफर्टेबल है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ रेट जो है वो आपका यहाँ पर अच्छा है। ये जो आपका कंपैरिजन है वो एप्पल टू एप्पल बेसिस पे है, मतलब ये भी छोटी कंपनी है और ये भी ऊपर छोटा कंपनी है। लेकिन अगर हम लोग पूरे इंडस्ट्री का भी अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडस्ट्री का भी पी रेशियो जो है वो आपका 15 का ही है, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्कोप है आपको लिस्टिंग गेन देखने को। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इसका वैल्यूएशन कैसा है और पीयर कंपैरिजन कैसा है, तो हमारा जो ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 3 स्टार का निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन ये है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस आदि की वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको सुबह में डेली 9 बजे लाइव ट्रेडिंग कॉल्स मिलता है, चाहे वो आपका इक्विटी का हो या आपको ऑप्शन का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।